ब्रिस्बेन टेस्ट मैच या तो भारत हार चुका होगा या हार की कगार पर होगा। लेकिन आज एक बड़ा करिश्माई दिन हुआ। करिश्माई दिन कुछ इस तरह से भी हुआ कि मौसम मेहरबान था। हमने कहा ना कि बरसात और बल्ला ये दो चीज़ें हैं जहाँ से भारत बच सकता है। बरसात ने तो भारत की बड़ी मदद की। तकरीबन आधे दिन का खेल हुआ नहीं, लेकिन अगर दिन का खेल शुरू करते वक्त जहाँ भारत 51 for 4 था और दिन का खेल खत्म होते होते 252 for 9 है, यानी कि ये दिन मैं तो आज इंडिया का कहूँगा, क्योंकि आते ही रोहित शर्मा भी आउट हो गए थे, 74 5 आउट और फॉलो ऑन तो दिख रहा था। इस मैच में ना सीधी सी बात थी, अगर इंडिया को फॉलो ऑन मिल जाता और आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया फिर 100% मैच भी जीत जाता, क्योंकि भारत की बैटिंग चल नहीं रही थी। फॉलो ऑन इसलिए ट्रिकी था बिकॉज फॉलो ऑन अगर इंडिया ने बचाना था तो उससे फिर ऑस्ट्रेलिया दोबारा बैटिंग करने आएगा, भले वो थोड़ी देर बैटिंग करे, उसके बाद उसको एक टारगेट बनाना होगा, फिर इंडिया को दोबारा अंदर डालते। और कभी कभी क्या होता है ना, जो टीम नीचे लगी हो वो इस तरह का संजीवनी मिल जाती है तो वो टीम इकट्ठी हो जाती है। एंड देयर इज़ नो सीक्रेट इसमें कि भारत की टीम इस दौरे पर बिखरी हुई दिखती है। बिखरी हुई का मतलब ये नहीं कि इसकी उससे लड़ाई है, उसकी उसकी लड़ाई का मतलब होता है कि अपने अपने गम हैं, अपने रन्स नहीं आ रहे या विकेटें नहीं आ रही या टीम जीत, तो हर कोई अकेला अकेला एक कॉर्नर में चला जाता है। बट इस तरह का जब सिचुएशन आए जहां पे आप नीचे लगे हैं, मौत के करीब हैं और फिर अचानक से आकर इंडिया फॉलो ऑन बचा ले, तो टीम इकट्ठी होती है। आपको वो तस्वीर, वो विजुअल याद होगा जैसे ही आकाशदीप ने स्लिप के ऊपर से वो चौका मारा और भारत ने फॉलो ऑन बचा लिया। किस तरह से विराट, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा ये ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट ऐसे कर रहे थे जैसे बहुत बड़ा मैच जीत लिया हो। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है दोस्तों, जो मर्जी कहिए, जब ये टेस्ट मैच खत्म होगा, अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, वो 2-1 से ऊपर जाते, हो सकता है मेलबर्न भी जीतते, सिडनी भी जीतते, 4-1 सीरीज जीतते। लेकिन अगर भारत ये मैच बचाएगा, और इसीलिए बचाएगा क्योंकि आज उन्होंने फॉलो ऑन बचाया, तो कम से कम आप मेलबर्न चौथे टेस्ट मैच में सीरीज बराबर पे जाते हैं, जहां पर आप जीत भी सकते हैं। तो मेरा ये मानना था ये फॉलो ऑन बचेगा नहीं बचेगा, सिर्फ इस टेस्ट मैच के लिहाज से नहीं, इस सीरीज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज राहुल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, नीतीश रेड्डी और जडेजा की वो पार्टनरशिप भी हुई, जडेजा ने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन मेरे लिहाज से भाई बचाया है आज जस्सी भाई ने। वी एक्चुअली बिलीव ओनली इन जस्सी भाई। और आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह ने कल क्या बोला था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। एक रिपोर्टर ने उनको पूछा कि यार इंडिया की बैटिंग के बारे में बताएं, आपकी तो चलो ठीक है बैटिंग पता नहीं, उससे तो डिसाइड नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा गूगल करके देखो भाई, टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का मेरे नाम है। और आज वो कहते हैं ना, ऑलमोस्ट वो सारी की सारी चीज़ जो है वो सच हो गई। उनकी आकाशदीप के साथ लास्ट विकेट 39 रन की पार्टनरशिप है और अभी ये दोनों आउट नहीं हुए, क्योंकि 39 रन की पार्टनरशिप में क्या हुआ कि इंडिया ने फॉलो ऑन भी बचाया। और चूंकि इंडिया अभी आज आउट नहीं हुआ, अब सवाल आ जाता है कि इस टेस्ट मैच के कितने नतीजे पॉसिबल हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछे पॉसिबिलिटी ड्रॉ की है, और अगर इंडिया इस मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हुआ तो यार वो जीत ही हो गई। सवाल ये भी है कि क्या इंडिया इस मैच को जीत सकता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया को जीतना है तो वो किस तरह जीत सकता है। तो तीनों इवेंचुअलिटीज़ पे बात करते हैं ना, क्योंकि सिनारियोस जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। कल अगर बरसात होती है, फोरकास्ट है, लेकिन कल ना इस तरह का फोरकास्ट नहीं है जो आज का था, यानी कि आज तो वक्त वक्त बरसात होती रही और इंडिया को उसका बड़ा फायदा भी हुआ। लेकिन कल ना फोरकास्ट कुछ इस तरह की नहीं है, मतलब कल आपको ज़्यादा प्ले दिखेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर बिल्कुल भी कल बरसात ना हो, लास्ट डे 98 मैक्सिमम ओवर्स डल सकते हैं। 98 ओवर में आपको सीधा 4 ओवर पहले काटने होंगे इनिंग स्विच ओवर के, यानी कि जब भी इंडिया आउट होगा कल फर्स्ट इनिंग में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आएगी तो 2 ओवर कम हो जाते हैं स्विच ओवर में, 96 रह गए। और अब ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आएगा फिर वो डिक्लेयर करेगा किसी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई। विक्रांत गुप्ता ने एजाज बाकरी को लेकर एक और अपना बयान जारी कर दिया है। एजाज बाकरी वही वाले BBN स्पोर्ट वाले, इससे पहले भी हम 2 वीडियोज़ उनके ऊपर बना चुके हैं, कि जिसमें पहली वीडियोज़ में हमने आपको दिखाया था कि एजाज बाकरी और विक्रांत गुप्ता की चैम्पियन ट्रॉफी के मुताल के बारे में लड़ाई हुई। उसके बाद फिर दोनों में दोस्ती का हाथ बढ़ाया विक्रांत गुप्ता ने एजाज बाकरी की जानिब। लेकिन आज हमें एक और बात सामने आई हमारे कि विक्रांत गुप्ता ने एजाज बाकरी को दोबारा से बुरा भला कहा, क्रिटिसाइज़ किया, बुरा भला नहीं किया, क्रिटिसाइज़ किया। वो बात ये थी कि जो विक्रांत गुप्ता हैं उन्होंने BBN स्पोर्ट के बारे में कहा कि BBN स्पोर्ट को चाहिए कि वो पहले अपनी टीम के हालात के बारे में देखे,
फिर वो टीम इंडिया के बारे में बात करें। हाल ही में दरअसल हो रहा ये है कि जो अभी गाबा का टेस्ट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, उसमें टीम इंडिया बिल्कुल नीचे लगी हुई है। टीम इंडिया के 51 पे 4 आउट हो चुके हैं, फॉलो ऑन का ख़तरा है। आज भी सिर्फ बारिश ने टीम इंडिया को बचा लिया। लेकिन एजाज बाकरी ने कहा कि इंग्लैंड जो इंडिया के बैट्समैन है वो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जाकर बैटिंग करना ही भूल गए। तो एजाज बाकरी ने ये बयान दिया, उसके बाद विक्रांत गुप्ता का भी रिएक्शन आना था, जो उनका अपने देश से मोहब्बत का उन्होंने इजहार करना था। लेकिन विक्रांत गुप्ता की यहाँ पर बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीम इंडिया की आज जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जो बैट्समैन है इंडिया के वो खेलना ही भूल गए। यशस्वी जायसवाल ने जब से मिचेल स्टार्क के साथ वो अपना उनको कहा कि आप बहुत स्लो बॉलिंग करवा रहे हैं, उसके बाद से मिचेल स्टार्क ने उन्हें आगे नहीं आने दिया। जब आते हैं उनको आउट कर देते हैं। 3 मुसलसल तीसरी इनिंग में मिचेल स्टार्क आउट कर रहे हैं। विराट कोहली का भी एक शो आया पहले पर्थ टेस्ट में, लेकिन उसके बाद अभी तक फ्लॉप है। केएल राहुल, शुभमन गिल अगेन फ्लॉप है। अब ऋषभ पंत भी आउट हो चुके हैं, तो देखते हैं कि ऋषभ पंत भी कुछ नहीं कर पाएंगे गाबा में अब। तो मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। स्टेज पर इंडिया को अंदर डालेगा तो 2 ओवर आपको वो भी काटने होंगे, यानी कि ओवर बच गए 94। अब हाइपोथेटिकली कल इंडिया आएगा, 193 रन पीछे है, 1 विकेट हाथ में है, तो फर्ज कीजिए इंडिया ने जी 3-4 ओवर जैसे तैसे बैटिंग कर दी और 15 रन भी बना दिए, 10-15 रन बना दिए, लीड रह गई 180 की, और जो मैंने कहा 90 ओवर्स की पॉसिबिलिटी है। अब ऑस्ट्रेलिया ये भी सोचेगा कि जोश हेजलवुड फिट नहीं है। आज भी आप देखिए हेजलवुड के ना होने से ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो धराशायी हुआ। हालांकि उनके दोनों फास्ट बॉलर्स स्टार्क और कमिंस को बरसात के कारण आराम और रेस्ट मिलता रहा, लेकिन लास्ट सेशन में दोनों थक गए थे। अब सवाल यह है कि इन दोनों को ही कल ज़्यादा बॉल डालना पड़ेगा। कुछ हद तक नेथन लायन से आप बॉल डलवा लेंगे, बट नेथन लायन अभी तक इस सीरीज़ में उस तरह की फॉर्म में दिखे नहीं है। सो इंडिया को खतरा अगर होगा तो वो कमिंस और मिचेल स्टार्क से ही है। पर इंडिया ये भी जानेगा कि ऑस्ट्रेलिया हमें कितने ओवर देना चाहता है, और ये दोनों जो हैं इनको बल्क ऑफ बॉलिंग करनी पड़ेगी। क्या ये थकेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया भी ना, इक्वेशन जो मैं सोचता हूँ, अगर 180 की लीड और 90 ओवर की पॉसिबिलिटी है तो ऑस्ट्रेलिया कम से कम 25-30 ओवर बैटिंग करने की कोशिश करेगा। 25 ओवर अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है और वो 125 रन बनाता है तो उनके रन्स बनते हैं 300, 305। 65 ओवर में क्या वो इंडिया को 305 का टारगेट लास्ट दिन दे सकता है? बनते नहीं है इतने रन, मतलब चेज नहीं होते हैं। बट आपको याद है ना, इसी मैदान पर गाबा ब्रिस्बेन इंडिया ने वो जो 326 चेज किए थे। इस टीम में प्लेयर्स हैं, इस टीम में भले ही विराट के वो रन्स नहीं आ रहे 100 के अलावा, रोहित शर्मा के बिल्कुल रन्स नहीं आ रहे, शुभमन गिल भी स्टार्ट्स कन्वर्ट नहीं कर रहे, राहुल वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार हर मैच में रन्स बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि जब आप इस तरह का डिक्लेरेशन होता है तो आप 2 प्लेयर्स पे ज़्यादा